हरे कृष्णा। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो 9 प्रकार के ग्रह होते हैं उनसे हमें कैसे बचा जाए। अच्छा, और 9 ग्रह से बचने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग अंगुलियों में अलग अलग अंगूठियां पहनते हैं। तो क्या हमें अंगूठी पहननी चाहिए या कोई ऐसा उपाय है कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से कि 9 ग्रह भी प्रसन्न हो जाएं और हमें कुछ तकलीफ भी ना हो। तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 9 ग्रह में जैसे कि कौन कौन से 9 ग्रह? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो जो रवि है, रवि को हम सूर्य भी कहते हैं। तो सूर्य भगवान की 2 पत्नियां, सूर्य की 2 पत्नियां, एक संध्या और एक छाया। संध्या की भी 2 संतानें। संध्या की 2 संतानें कौन कौन? जो है एक यमराज जी और एक यमुना जी, यमुना महारानी। छाया की भी 2 संतानें, एक ताप्ती मैया और एक शनिदेव। अब हम विचार करते हैं, जो शनिदेव हुए, ताप्ती मैया जी हुई और यमराज जी हुए और यमुना मैया हुई। तो यमुना जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ था। और जब यमुना जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ तो सूर्य भगवान के रिश्ते में वो क्या लगेंगे? ससुर और दामाद हुए कि नहीं हुए? तो आप खुद विचार करिए, कोई भी व्यक्ति अपने दामाद को कभी परेशान करता है? नहीं करता। तो जब दामाद को परेशान नहीं करता तो दामाद के मित्रों को, दामाद के भक्तों को भी कभी कोई परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब कि हमें जब रवि नाम के ग्रह से बचना है तो किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा ग्रह है सोम। सोम को हम चंद्र भी कहते हैं। चंद्रमा का प्रागट्य कहाँ से हुआ था? कहाँ से उत्पन्न हुए थे? समुद्र मंथन में से हुए थे। और समुद्र मंथन में से ही जो है कौन प्रकट हुए थे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पति कौन? भगवान हुए कि नहीं हुए? और जब लक्ष्मी जी के पति भगवान हुए तो चंद्रमा जी और लक्ष्मी जी क्या हुए? भाई बहन हुए। तो इस संबंध से देखा जाए, जब लक्ष्मी जी के पति भगवान हुए तो चंद्रमा का और भगवान का क्या संबंध हुआ? साले और जीजा का हुआ। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीजा जी को कभी परेशान नहीं करता, अपने बहनोई को कभी नहीं परेशान करता। इसी प्रकार से जब बहनोई को परेशान नहीं करता तो उनके भक्तों को भी परेशान नहीं करेगा। यानी कि हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जो सोम नाम का ग्रह है वो भी हमारे ऊपर कृपा बरसाते, वो हमें कभी भी परेशान नहीं करते। इसके बाद है मंगल। जो मंगल ग्रह है वो थोड़ा सा क्रूर है, थोड़ा सा क्रूर है मंगल नाम का ग्रह। लेकिन मंगल जो है किसका भाई है? सत्यभामा का। और सत्यभामा का पति कौन? कृष्ण। यानी कि संबंध में क्या हुए? दोनों साले और जीजे हुए। तो जिस प्रकार से पहले वाले ग्रह में कभी भी कोई व्यक्ति अपनी जीजा को परेशान नहीं करता और ना उनके भक्तों को परेशान करता है, इसी प्रकार से मंगल नाम का ग्रह भी जो कोई भी कृष्ण भक्त होगा उसे कभी भी परेशान नहीं करते। तो हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मंगल नाम का ग्रह भी हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं बुध। बुध जो है किसकी संतान है? चंद्रमा की संतान है। और चंद्रमा जी के बहनोई कौन हुए? कृष्ण। तो कृष्ण और बुध का संबंध क्या हुआ? कृष्ण और बुध का संबंध हुआ फूफा का। यानी कि फूफा कौन हुए? कृष्ण भगवान हुए। तब आप खुद विचार करिए, कभी भी कोई अपने फूफा जी को परेशान करेगा? नहीं करेगा। तो जब फूफा जी को परेशान नहीं करेगा तो फूफा जी के भक्तों को भी कोई परेशान नहीं करेगा। यानी कि बुध नाम के ग्रह से जब हमें बचना है तो हमें किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखते हैं गुरु और शुक्र। गुरु जो है और शुक्र ये भगवान के परम भक्त हैं। और परम भक्त होने के साथ साथ ये एक वैष्णव है। और कभी भी कोई वैष्णव, कोई भक्त दूसरे भक्त को कभी भी नहीं परेशान करते हैं। तो इन लोगों से डरने की कोई चिंता नहीं है। कब डरने की चिंता नहीं है? जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तब। हम जब कृष्ण की या राम की भक्ति नहीं करते हैं तो इन लोगों से भी डरने की ज़रूरत रहती है। क्लियर। यानी कि गुरु और शुक्र से भी हम नहीं हमें परेशान करेंगे। कब नहीं परेशान करेंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब हम आ जाते हैं शनि की। तो जो शनि देव हैं, एक तरीके से अभी हमने जब पहले बताया, शनि देव किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और सूर्य के पुत्र होने के साथ में शनि की बहन कौन हुई? यमुना महारानी। यमुना महारानी उनकी कजिन सिस्टर हुई। तो एक तरीके से देखा जाए कि जब यमुना जी के पति कृष्ण हुए तो फिर शनि और भगवान का क्या संबंध हुआ?
शनि और भगवान का क्या संबंध हुआ, यानी कि वो भी जीजा और साले का संबंध हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग अपने बहनोई को कभी नहीं परेशान करते, तो शनि भी अपने बहनोई यानी कि जीजा जी को कभी भी नहीं परेशान करेंगे और ना ही उनके भक्तों को कभी परेशान करेंगे। दूसरी बात, एक बार शनि महाराज जी ने जो है गलती से पंगा ले लिया था। किससे ले लिया था? हनुमान जी महाराज जी से। और हनुमान जी महाराज जी से जब पंगा ले लिया था तो लोग कहते हैं ना, शनि 7.5 वर्षों तक कि जिसके पास जाता वहाँ पर विराजमान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, शनि की इनकी इच्छा हो। तो उन्होंने गलती से एक बार शनि देव से हनुमान जी से पंगा ले लिया। और जब हनुमान जी से पंगा लिया तब शनि ने हनुमान जी से कहा कि अरे तुम्हें जो है हमारी भक्ति करनी पड़ेगी। तब हनुमान जी ने कहा, अरे भैया हम तो भक्ति केवल एक ही करते हैं और एक ही है हमारे, कौन? श्री राम जय जय राम। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अलावा हमें कोई और याद आता ही नहीं है, और आप कहते हो कि हम आपकी भक्ति करें। देखो पूरा गांव, शनि कहता है कि पूरा गांव सभी लोग हमारी भक्ति करते हैं, और जब भक्ति करना को बंद कर देता है कोई, तो हम उसके ऊपर जो है 7.5 सालों के लिए विराजमान हो जाते हैं। तो कहा देखो भैया हमारे पास तो केवल राम भगवान है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। तो शनि ने उनसे फिर कहा, अगर जब आप हमारी भक्ति नहीं करोगे तो हम आपके सिर पर जो है विराजमान हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, यस वेलकम, आ जाइए, लेकिन हमारी भक्ति तो भैया कौन निकलेंगे मुख से? भगवान श्री रामचंद्र जी। अब वो विराजमान हो गए हनुमान जी के सिर पे, कौन? शनि महाराज। और जब शनि महाराज हनुमान जी के सिर पर विराजमान हुए, विराजमान होने के साथ में हनुमान जी का सिर जो है थोड़ा सा दर्द करने लगा। और जब दर्द करने लगा तब हनुमान जी महाराज जी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और पर्वत उठा करके अपने सिर पे रखा धौड़ से, और कहने लगे श्री राम जय जय राम। अभी इतना बड़ा पर्वत हनुमान जी महाराज जी के सिर पे था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस सिर पर शनिदेव भी विराजमान थे, और उस पर्वत के भार से शनिदेव को जो है थोड़ी तकलीफ महसूस होने लगी। फिर हनुमान जी महाराज जी ने दूसरा पर्वत ऊपर सिर पर रख लिया और जोर जोर से कहने लगे श्री राम जय जय राम। तब शनि महाराज जी ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की, अरे हनुमान जी आप मुझे छोड़ो। अरे काहे भैया छोड़े? हनुमान जी ने कहा, काहे छोड़े? अभी तो 7 मिनट ही नहीं हुआ, आपको तो 7.5 साल तक रहना है यहाँ पर। कहा शनिदेव ने, अरे हनुमान जी महाराज आप छोड़िए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। तब हनुमान जी महाराज जी ने कहा, नहीं अभी तो थोड़ा ही समय निकला, आपको तो 7.5 साल तक रहना है यहाँ पर। लेकिन शनि महाराज को इतनी तकलीफ होने लगी, इतना दर्द होने लगा, वो हनुमान जी से हाथ जोड़ने लगे, हमें आप माफ़ करिए, कृपया करके हमें माफ़ करें, क्योंकि ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो पा रही है। तब हनुमान जी ने कहा कि हम आपको एक शर्त पर छोड़ेंगे। वो शर्त जानते हो कौन सी थी? हनुमान जी ने कहा कि पहले आप ये वादा करो, कोई भी व्यक्ति कृष्ण या राम या विष्णु की भक्ति करेगा तो आप उसके पास नहीं जाओगे। तुरंत शनि महाराज ने कहा कि हनुमान जी हम आपको वचन देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कृष्ण राम या विष्णु की भक्ति करेगा तो एक नहीं हम 750 कोस दूर उससे दूर रहेंगे, कभी भी हम उसके पास नहीं आएंगे। यानी कि हम जब कृष्ण की या राम की भक्ति करते हैं तो शनि देव हमें कभी भी परेशान नहीं करते हैं। और 8वां और 9वां ग्रह है राहु और केतु। और राहु केतु ने खाली ट्रेलर हो, सुदर्शन चक्र का ट्रेलर, जब समुद्र मंथन लीला जब अमृत वितरण कर रहे थे मोहिनी अवतार में भगवान ने, तब उसमें उन्होंने ट्रेलर देख लिया। तो अब जब विचार करो आप कि खाली ट्रेलर देखने से गला कट गया, तो जब उनकी भक्ति करेंगे, उनके भक्त होंगे, तो बताओ क्या पोजीशन होगी हमारी। तो राहु और केतु भी कभी भी, कोई जब कृष्ण या राम का भक्त होता है तो राहु केतु भी उन्हें कभी भी नहीं परेशान करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 9 ग्रह होते हैं हम अलग अलग अंगूठियां पहने, उससे अच्छा है खाली कृष्ण की या राम की या विष्णु की हम जब भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिक 9 ग्रह हमें कभी भी परेशान नहीं करते हैं। हरे कृष्णा।